बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। ग्रैंड फीस्ट कुकिंग व्लॉग में आज हम बनाने जा रहे हैं कटोरी चाट। चाट का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। चाट तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए और खाए जाते हैं, लेकिन आज जो मैं तरीका आपको बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए कि आपको मेरी डिशेस कैसी लगती हैं। चलें तो फिर हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ले लेना है मैदा, और मैदा तकरीबन मैंने लिया है 2.5 कप, और इसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ वगैरह हो तो वो निकल जाए। मैदा हमारा छन चुका है और अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं अजवाइन। अजवाइन हाज़मे के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वैसे भी रमज़ान में हमें अजवाइन का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए। और इसके बाद हम ले लेंगे नमक। नमक तकरीबन मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है और इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें डालने वाली हूँ ऑयल। ऑयल मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच भरकर इस्तेमाल किए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये तमाम चीज़ें यकजा हो जाएं। इसको आपने इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि जब हम इसकी मुट्ठी बनाएं तो बहुत आसानी से बन जाए। अगर इसकी मुट्ठी नहीं बन रही है तो आपने थोड़ा सा ऑयल और इस्तेमाल कर लेना है। ये देखिए इसकी मुट्ठी बन रही है, इसलिए हमें मज़ीद ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब हम ऑयल मज़ीद इसमें नहीं डालेंगे। अब हम ले लेते हैं पानी, और पानी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था, बहुत ज़्यादा गर्म इसको नहीं करना। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और साथ साथ हम इस डो को बहुत अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। लीजिए हमारी डो गूंद कर तैयार हो चुकी है। हमें इसी तरह की डो चाहिए थी, बहुत ज़्यादा नरम डो हमने नहीं बनानी है, ये थोड़ी सी सख्त है। अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं, कम से कम हम इसे आधे घंटे के लिए रखेंगे और आधे घंटे के बाद हम इसके बाकी का काम भी शुरू करेंगे। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। अब हम इस डो के छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। बस इसी तरीके से सारे पेड़े बनाकर हम तैयार करके रख लेते हैं। सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा ले लेंगे और उसे बहुत अच्छे तरीके से बेल लेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी को बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही बेलना है, और हल्का सा मैदा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है। और बस ये याद रखना है कि इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, दरमियाना बेलना है। लीजिए ये तमाम रोटियां भी मैंने बेल ली हैं। अब हम एक इनमें से ले लेते हैं। इस तरह के लैडल, चम्मच वगैरह हर घर में मौजूद होते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये मेरे पास छोटे साइज़ का है, अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो आप बड़े साइज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके इस्तेमाल करना है कटोरी बनाने के लिए। और इस तरह के चम्मच भी होते हैं, थोड़ा सा गहरा चम्मच है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो स्टील के गिलास तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। मेरे पास ये मग है स्टील का, हैंडल वाला। अगर हैंडल के बगैर आपके पास गिलास है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। मैं इस मग का इस्तेमाल करने वाली हूँ। सबसे पहले हमने एक रोटी ले लेनी है और कांटे की मदद से इस तरीके से हमने उसमें सुराख कर लेने हैं। सुराख हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि जब इसको हम फ्राई होने के लिए डालें तो ये फूले ना। अब इस मग के ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है, और जो रोटी मैंने बेली थी उसको इस तरीके से इसके ऊपर हम कर देंगे और साइड से हम इसे प्रेस कर देंगे। ये बहुत ही आसानी से प्रेस हो जाएगा क्योंकि मैंने नॉर्मल साइज़ की रोटी बनाई है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी बनाई है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी बनाई है। बहुत आसानी से ये जुड़ जाती है। हमने इसे कटोरी की शेप देनी है। ये देखिए अब ये हो चुकी है। अब इसके ऊपर भी हम कांटे की मदद से थोड़े से सुराख कर लेंगे ताकि ये फूल ना सके। एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया था। सबसे पहले हम थोड़ा सा आटा डाल के चेक करते हैं कि वो गर्म हुआ है या नहीं। हाँ जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इस मग को ऑयल के अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसको पकड़ भी सकते हैं, और अगर ना भी पकड़ें तो ये खुद ब खुद स्टैंड हो जाता है। और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। जैसे ही हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे तो जो हमारी कटोरी है वो इस मग को छोड़ना शुरू कर देगी। ये देखिए ये कटोरी खुद ब खुद इसके साथ से अलग हो जाती है।
अब हम मग को रख लेते हैं एक साइड पर और अपनी कटोरी को कर लेते हैं फ्राई। हमने अच्छा सा इसको गोल्डन सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं देना। अब चम्मच की मदद से आपने इसके अंदर ये जो गरम ऑयल है वो हमने डाल लेना है और इसी तरीके से हमने तमाम कटोरियाँ तैयार कर लेनी हैं। अब दोबारा से हमने मग के ऊपर ऑयल लगा दिया है और एक रोटी को उसके ऊपर इस तरीके से रख के हमने प्रेस कर लिया है। बहुत आसानी से ये उसके ऊपर जुड़ जाती है और फॉक की मदद से हम हल्के हल्के से इसमें सुराख कर लेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई कर रहे हों तो ये फूल ना सके। आपने इसके नीचे भी और इसको साइड से भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिक कर लेना है। चलें तो फिर हम इसको भी फ्राई होने के लिए डाल देते हैं पैन में। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करने वाले हैं। ये देखिए जैसे ही वो फ्राई होना शुरू हुआ है तो कटोरी ने मग को छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे ताकि ये अंदर से भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। लीजिए ये गोल्डन सा कलर इसको आ चुका है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से तमाम कटोरियाँ मैंने तैयार कर ली थी और मैंने उल्टा करके उन्हें एक प्लेट में रख दिया था। अब हम इसके एक फिलिंग करते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और ये क्रिस्पी सी हैं और लाइट सा मैंने इसको कलर दिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप ये सर्व करेंगे तो खाने वाला खाने से पहले उसका आंखें बहुत खुश होंगी और वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये क्या चीज़ है। चलें तो फिर हम इसके चाट को तैयार कर लेते हैं। चाट बनाने के लिए मैंने चने ले लिए थे, तकरीबन आधा किलो हैं। उनको भिगो दिया था और बॉईल कर लिया था। अब उसमें मैं शामिल करने वाली हूँ खीरे। खीरे टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ कलर देने के लिए इसमें खीरों का इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत अच्छे तरीके से धोए थे मैंने खीरे, इसलिए मैंने छिलके के साथ ही काट लिए थे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ धनिया, पुदीना और हरी मिर्च जो मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिए थे, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसमें बॉईल किए हुए आलू हैं जो मैंने क्यूब्स में काटे हुए थे और प्याज भी इस तरीके से हल्के से चॉप किया हुआ वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसके बाद अब मैं इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और फिर कुछ स्पाइसेस हैं जो मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ। एक स्मॉल साइज़ का टमाटर था, उसके अंदर से बीज को मैंने रिमूव कर दिया और मैंने उसे काट लिया, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आप इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं इस स्टेज पे इस पे शामिल करने वाली हूँ नमक। नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि चने उबालते हुए भी मैंने थोड़ा सा नमक उसमें डाला था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चाट मसाला। चाट मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मुझे नेशनल का अच्छा लगता है, इस वजह से मैं नेशनल का चाट मसाला इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाट मसाला भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो कच्चा सा टेस्ट देना शुरू कर देगा। सिर्फ चाट मसाला ही मैंने इसमें डाला है और नमक मैंने इसमें शामिल किया। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और एक बड़े साइज़ का लेमन था जिसको मैं आधा इस्तेमाल कर रही हूँ। लेमन से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और लेमन डालने के बाद मैं इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद अब मैं एक प्लेट में ये कटोरियाँ रख लेती हूँ जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी और मैं इनकी फिलिंग कर लेती हूँ इस चाट की मदद से। अब चाट हम इसमें डाल देते हैं। बहुत ही कलरफुल सा टेस्टी सा हमारा चाट है। अब इसके ऊपर हम डालने वाले हैं दही। दही को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया था और दही हम इस तरीके से इसके ऊपर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो दही को पहले भी शामिल कर सकते हैं और शामिल करने के बाद आप चाहें तो चने फिर इस तरह इन कटोरियों में डाल दें, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करके डाल रही हूँ। दही डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ हरी चटनी। हरी चटनी मैंने पीस के रखी हुई थी, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च थी, वो मैंने इस तरीके से इसके ऊपर डाल दी है। और अब मैं इसके ऊपर हल्का सा केचप डालूँगी। केचप आप किसी भी किस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हो।
आप इसके अलावा अगर इमली की चटनी डालना चाहते हैं तो वो भी आप इस पर डाल सकते हैं। लीजिए, हमारा मज़ेदार कटोरी चाट रेडी है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की डिफरेंट सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और ये कटोरी चाट बनाकर अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इंजॉय कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।